हाँ, तो टी वाई बी कॉम बड़े दिनों बाद, सॉरी एस वाई में बिजी था इसके लिए। बट अपना जो टैरिफ चल रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ वी हैव सीन, राइट। लेट अस सी इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, कि भाई इस टैरिफ की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है ना। वो हम लोग पता ही नहीं कर पा रहे, तो आज वो देखेंगे कि चलो व्हाट आर द इफेक्ट्स। तो टैरिफ हैव वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स पी किंडलबर्गर। देयर आर 8 इफेक्ट्स। कितने हैं? 8। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स देयर आर डैश इफेक्ट ऑफ टैरिफ, राइट। प्रोटेक्टिव इफेक्ट, एज द नेम इंडिकेट्स, प्रोटेक्टिव यानी खुद को सेफ रखने के लिए, दूसरों को बर्बाद करने के लिए, खुद को सेफ करने के लिए। रेवेन्यू इफेक्ट, दैट इज जस्ट एंड जस्ट टू इंक्रीज योर इनकम्स और रेवेन्यूज, राइट। देन कम्स व्हाट? रेवेन्यू इफेक्ट के बाद कंपोजिशन इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इधर उठाने में। ये हाइलाइटर उठाना था अपने को, क्या यार, उसमें अपने को लाल उठाने का था। चलो लाल उठा लेते हैं, हाँ ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, कितना आप दे सकते हो वो मैटर करेगा। टैरिफ है तो ये सारे डिसीजंस आपके इफेक्ट करने वाले हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट अभी डील हुए ना, बस वही। कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, आप एक देश और दूसरे देश के साथ कंपटीशन अगर करना है तो ऑब्वियसली योर टैरिफ्स विल डिपेंड, और टैरिफ्स विल डिसाइड हाउ मच कंपटीशन विल बी देयर बिटवीन टू कंट्रीज, है ना। कंट्री ए कंट्री बी पे कम टैक्स लगा रही, कंट्री सी पे ज़्यादा टैक्स लगाएगी, तो जिसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लग रहा है बेचारा वो तो कंपटीशन से बाहर फेंका जाएगा। जिसके ऊपर कम टैरिफ है वो गेन करेगा कंपटीशन में, राइट। कुछ हुए हैं ऐसे इंसिडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोग ज़्यादा अवेयर हो मुझसे। इफ़ नॉट तो बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो पढ़ लेना, थोड़ा सा सर्च मारना, समझ में आ जाएगा। यस, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, द मोर यू आर गुड इन यू विल चार्ज लेस टैक्स सो दैट यू कैन सेल मोर, ओके। सो टैरिफ का इफेक्ट एक कॉम्पिटिशन पे आता है। देन टैरिफ अफेक्ट्स ऑन इनकम, and then balance of payment effect. The balance of payment we have discussed previously also. What is it? Is a balance sheet of the nation. Okay, कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंस गया है, अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स, इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशंस आपके जो भी है उसके अंडर, करंट अफेयर का, करंट ईयर का, सॉरी, ओके। सो डिफरेंट थिंग्स। सो यू कैन सी द ग्राफ ओवर हियर कि ये अपना जीएस और ये है अपना सीडी। क्या है ये जीएस और सीडी? तो देखो, इन the market demands and supply curves of commodity X in a country A are given by CD curve, right? अब डिमांड है तो ये तो सप्लाई का अपने को पता है, वो किसका है? कंट्री बी का। एंड जीएस रिस्पेक्टिवली एज शोन इन 6.1। अब जहां आपका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मीट होते हैं, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेम थिंग यू आर हैविंग ओवर हियर कि आप कमोडिटी जो भी है इतनी क्वांटिटी दो इस प्राइस पे, तो आपको भी परवडेबल है, हमें भी परवडेबल है। अ डिमांड ऑफ वन कमोडिटी फॉर कंट्री ए एंड इट्स सप्लाई, जहाँ पे वो मैच हो रहा है एक दूसरे को, वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज द इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन पॉइंट ई, राइट। द डोमेस्टिक प्राइस बिफोर इम्पोर्ट इज ओपी। कहाँ पे है? तो ये ओपी इतना था, बराबर। अब जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? इंपोर्ट करते वक्त प्राइस बढ़ेगा, तो वो कहाँ चला गया? ओके, सी एट दिस प्राइस कंज्यूमर सप्लाईज इज डेल्टा सी ई पी, सी ई और पी, इतना ही वो सप्लाई कर पा रहा है, बराबर। एंड प्रोड्यूसर सप्लाईज दैट इज डेल्टा जी ई पी जीरो, ओके। Then when the country imports the product, it has to do so at the international price which is lower than the domestic equilibrium price. याद रखना कि आप सस्ता बेचोगे तभी आपका माल बिकेगा। तो जो चीज़ यहाँ पे आपको 100 रुपया किलो मिल रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आपको 80 रुपया केजी बेचना पड़ता है, ओके, सो दैट योर एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड वहाँ पे इंपोर्ट बढ़ेगा तो वो लोग भी अपना प्राइस और बढ़ा देंगे। ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे होती रहती है। अगर ये ग्राफ आपको याद रहे तो ठीक, वरना सिर्फ कंसेप्ट लिख के आना तो भी चलेगा। अब ये फॉलोइंग इफेक्ट्स, तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट एज वी हैव डिस्कस्ड कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्यों है? अपने आप को बचाने के लिए है। इट इज़ टू सेव योर ओन इकोनॉमी। दिस इज ऑफन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इम्पोर्ट टैरिफ।
बराबर। इंपोर्ट पे आप टैक्स लगा दो, रीजन भाई बाहर से आने वाला माल महंगा पड़ेगा, जो महंगा पड़ेगा वो हम लेंगे नहीं, तो अपना लोकल मैन्युफैक्चरर उसमें सर्वाइव कर पाएगा। इट इज इम्पोज टू द मार्केट द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव, रिड्यूस डिमांड फॉर द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। लॉजिकल है। दूसरा है कंजम्पशन इफेक्ट। कंजम्पशन मतलब खुद के लिए खाने पीने के लिए या पड़ोसी के लिए? खुद के लिए, राइट। Before the imposition of tariff, the domestic consumption of commodity X was OQ3, that is equal to PT। यहाँ पे आपको इसमें दिख जाएगा, ओके। ये देखो, ये आपका डोमेस्टिक इतना कमोडिटी था इस प्राइस पे, ओपी पे, करेक्ट। लेकिन आपने बेचना शुरू कर दिया, ये इंपोर्ट करना शुरू किया, तो उसके वजह से लफड़ा हो रहा है। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ P1, the rise in price to the extent of the tariff, the domestic demand declines to OQ2. This the decrease is by Q2 Q3, that is equal to ST, thus there is a negative demand। बराबर। देखो आपने इंपोर्ट शुरू कर दिया, तो जो प्राइस इस P पे था और क्वांटिटी Q3 थी, अब क्या हुआ, इंपोर्ट की वजह से प्राइस बढ़ गया और हम लोग पीछे आ गए, चीज़ महंगी पड़ने लगी ना, बराबर। देन कंजम्पशन इफेक्ट के बाद ये अलग अलग एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए। रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स व्हाट, इनकम ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ओके। सिंपली फॉर्मूला याद रखना। द रेवेन्यू इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एज रिजल्ट टू द टैरिफ इम्पोज्ड, राइट। हाउ मच टैरिफ द गवर्नमेंट इज अर्निंग, हाउ मच इनकम द गवर्नमेंट इज अर्निंग फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रहा है, सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए नहीं। आप अब्रॉड से माल मंगा रहे हो, आप यहाँ से माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज है, वेरियस एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, टू गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व, टू करेंसीज आर इन्वॉल्व, तो गवर्नमेंट नीड टू अर्न समथिंग, राइट। इसीलिए टैरिफ्स लगते हैं, करेक्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट? डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो बेचना, और री मतलब वापस, तो एक से मैं ले रहा हूँ और दे रहा हूँ, या यहाँ से लेकर, एक कंट्री से लेकर अपने ही देश में अगर वापस भी दे रहा हूँ, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है वहाँ पे कॉस्ट आ गया, करेक्ट। टैरिफ रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। द रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ टैरिफ इज इन फेवर ऑफ प्रोड्यूसर्स। Producers experience increased producers surplus as a result of tariff. Producers supply is the amount of money that producers receives in excess of increase in their cost of production। बराबर। अगर फिगर की बात करें तो क्या है यहाँ पे, before the imposition of tariff, P1 is the domestic production of X was OQ, that is equal to PA at price OP. The total revenue of the producer was OQ into OP, ओके। इसके साथ कनेक्ट करते जाना पढ़ते वक्त। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है रोल डाउन करना 10 बार, बट अगर आप डायग्राम अच्छे से, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझोगे, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट ऑल दोज थिंग्स वेरी इजीली। देन कम्स व्हाट, इफेक्ट नंबर 5, क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इज व्हाट, the terms or the rules, the agreement, the decisions taken for imports against exports, उसके लिए भी टैरिफ ज़रूरी है। अभी वही चल रहा है देश में, थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा जानने की कोशिश करो। देयर आर न्यूज़ चैनल्स लाइक लल्लन टॉप, बोल भिड़ू, लल्लन टॉप इन हिंदी, बोल भिड़ू इन मराठी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग उसको देखो थोड़ा न्यूज़ में, ये जल्दी क्लियर होगा क्या चल रहा है वो। Terms of trade measures the relative price of the traded commodity in the importing and exporting countries. Okay, when the country imposes tariff on imported commodity X, the price of X rises in the importing country, हमें महंगी पड़ेगी। With the imposition of tariff and increase in domestic production, assuming that commodity X is price elastic, the demand for imports in the importing country will fall. कोई चीज़ मुझे बाहर से महंगी पड़ रही है, मैं उसको लूँगा क्या? नहीं, लोकल कमोडिटी लूँगा। ये बात अलग है कि एक्चुअल केसेस डिफरेंट, ओके। आप चाइना को कितना भी बैन करो, लेकिन चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है, मेड इन इंडिया, ये बॉक्स भी चाइना से बन के इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। दैट इज़ द बिटर फैक्ट। इफ़ नॉट, दिवाली के आसपास के लल्लन टॉप की वीडियोस देख लेना, ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें, ओके। जब ग्राउंड रिपोर्ट है तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। द एक्सपोर्टिंग कंट्री विल नाउ हैव ग्रेटर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स। Assuming the demand for X in the exporting country remains the same,
द इंक्रीज सप्लाई ऑफ एक्स विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्स इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। बराबर है। देखो, नई कंट्री को, अपना एक्सपोर्टिंग कंट्री को एक नया मार्केट मिल रहा है, तो उसका प्रोडक्शन लोकली बढ़ने वाला है। जो चीज़ मैं यहाँ पे बेच रहा था वो तो बेचूंगा ही बेचूंगा, प्लस मुझे अभी एक्सपोर्ट करना है, तो उसका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्टिंग में हम लोग सीखे ड्यू टू मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। कुछ हद तक, नॉट एकदम जीरो नहीं होगा कभी भी, ड्यू टू फिक्स ओवरहेड्स कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, कनेक्ट करना सीखो। Therefore, the importing country will now be able to import X at lower price, okay, from the exporting country compared to the pre-tariff price. This means that tariff makes terms of trade favorable to the country imposing tariffs on its import. समझ में आया कंसेप्ट कि मैं टैक्स लगा रहा हूँ, लेकिन एक्सपोर्टिंग कंट्री से क्या सोच रही है, टैक्स गया तो गया, लेकिन मुझे एक नया मार्केट मिल रहा है तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो चीज़ सस्ती हो जाएगी अपने आप। उस देश का भी फायदा जो खरीदने वाली है, लोकल देश का भी फायदा जहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जब आपको चीज़ सस्ती पड़ेगी तो एथिकली आप सेलिंग प्राइस कम करके वही प्रॉफिट कमाओगे। लूटना और कमाना, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैटर करने वाला है। ओके, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है ये क्यों है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए। किस में? विद इन द कंट्री ऑल्सो एंड विद द कंट्रीज ऑल्सो। यस, अ टैरिफ मेक्स द इंपोर्टेड प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। इन दिस वे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स गेट्स प्रोडक्शन, राइट, फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन ड्यू टू टैरिफ. Though they are able to compete better with imports, this competition is due to protection provided by the government through tariffs. In the long run, such tariff protection makes domestic producer less competitive, right? More inefficient and less innovative. बर्बादी का चांस है. According to Kindleberg, the competitive effect on tariff is really anti-competitive effect. Competitiveness is stimulated by tariff removal. जितना टैरिफ कम होगा उतना लोग क्या सोचेंगे, बेस्ट बनाओ। टैरिफ या छोड़ यार, बनाऊंगा टैक्स में जाएगा, कमाऊंगा टैक्स में जाएगा, टैरिफ में लग जाएंगे ये चार्ज वो चार्ज, ये फीस वो फीस, राइट। तो कहीं पे कंपटीशन हार्नेस होता है। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इफेक्ट, सिंपल सी चीज़ है, बराबर। ये मैं डिस्कस नहीं करता ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग देखोगे नहीं, और देखोगे नहीं, लाइक तो करते नहीं, कमेंट तो करते नहीं, तो मैं वीडियो भी लंबा क्यों करूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द, अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बैलेंस शीट। कोई भी देश की बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। तो या एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स शुड बी बैलेंस्ड, योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस शुड बी बैलेंस, राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को गिनने के लिए टैरिफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसको पढ़ लेना, पहले वीडियो ध्यान से समझ लो, उसके बाद पढ़ो। अगर समझ में आ गया तो पॉज करो, कंफ्यूजन है तो उस पॉइंट पे पॉज करो, फिर पढ़ लो, फिर आगे बढ़ो। ओके, सी यू अगेन आफ्टर अ ब्रेक।